हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा स्टडी में। चलिए आज देखते हैं और हिंदी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में सिर्फ एक बार आए हैं और बाकी जो पहले मैंने अपलोड की थी वो ऐसे क्वेश्चन थे जो एक बार से ज़्यादा आए हैं। तो प्लीज़ इस को देखिए। ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आए हैं, ऐसा ही मैंने क्वेश्चन दिया है कि जो एग्ज़ाम में आए हैं। बस ये बात ये है कि ये एग्ज़ाम में सिर्फ एक बार आए हैं। चलिए इस क्वेश्चन के देखते हैं। और इस क्वेश्चन को का आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। हम क्वेश्चन का आंसर भी दिए हैं जैसे बाकी सबका आंसर दिए हैं, तो प्लीज़। तो चलिए देखते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? अगला क्वेश्चन, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें। अगला क्वेश्चन, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया? अगला क्वेश्चन, समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य में जोड़ता है? स्पष्ट करें। सॉरी थोड़ा पढ़ने में होता है। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों? अगला क्वेश्चन, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक तर्क संगत है? अगला क्वेश्चन, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ है, इसका क्या अभिप्राय है? अगला क्वेश्चन, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? अपने शब्दों में पहली बार लिखे बहादुर का वर्णन करें। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है? किन कारणों से बहादुर ने एक लेखक का घर छोड़ दिया? अगला क्वेश्चन, बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? अगला क्वेश्चन, कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के अधिक स्थायी कैसे होते हैं? अगला क्वेश्चन, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? अगला क्वेश्चन, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज की संस्था से जुड़े और वहां उनके संपर्क आए। किनके संपर्क आए? अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समस्या कब आया? उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे? अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अगला क्वेश्चन, हर बरस इसको ऐसे भी आ सकते हैं, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे? ऐसे भी आ सकता है। हर बरस एवेन्यू में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? संतू उदास क्यों हो गया था? प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो।
मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी है, स्पष्ट करें। डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन पाठ के आधार पर दें। गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? अगला क्वेश्चन, वाणी कब विष के समान हो जाती है? अगला क्वेश्चन, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। सेवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। कवि प्रेम मार्ग से अति शुद्धो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? मन लेहूं पै देहूं छ टांग नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? अगला क्वेश्चन, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? अगला क्वेश्चन, कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? अगला क्वेश्चन, नेताओं के बारे में कवि का क्या राय है? कवि ने डफाले किससे और क्यों कहा है? कवि भारत को गीता प्रकाशनी मानकर ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन आदेशों का जिक्र करता है और क्यों? घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों? मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? खालिश बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? बेटे ने अंगक क्या है? बेटे के लिए अंगक क्या है और क्यों? कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है? कवि अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों संदेह करता है? क्या कारण हो सकता है? कवि अपने को जल, पात्र और मदिरा क्यों कहता है? शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? कवि किसको कैसा सुख देता था? कविता के आधार पर भक्ति और भगवान के बीच के संबंधों पर प्रकाश डालिए। भारत माता कहाँ निवास करती हैं? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया था, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया था, या ऐसे क्वेश्चन। और एक कुछ क्वेश्चन है जो छूट रहा है मेरे से। और कवि दुधमही, ऐसा था कुछ कि कवि दुधमुही किसे कहता है? तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और आंसर को देख लीजिएगा, और इसको भी मैं डाल दूँगी। तो प्लीज़ इस चैनल को पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। प्लीज़, थैंक यू।